नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ में बीते 21 मई को हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ में डीआरजी के जवानों ने 27 माओवादियों को मारने का दावा किया था और इन 27 माओवादियों में सेंट्रल कमेटी मेंबर और सीपीआई महासचिव बसव राजू उर्फ केशव राव भी मारा गया था, जिसने न सिर्फ छत्तीसगढ़ में माओवाद की जड़ें मजबूत की बल्कि संगठन में शामिल युवाओं को गुरिल्ला वॉर की भी ट्रेनिंग दी। बसव राजू के दंडकारण्य में सक्रिय होने के बाद खासकर बस्तर संभाग के 7 जिलों में कई बड़ी नक्सली वारदातें हुई, जिसमें 200 से अधिक जवानों की शहादत हो गई और कई आम नागरिक भी मारे गए। देखिए हमारे सहयोगी अशोक नायडू की रिपोर्ट। बस्तर में हुई कई बड़ी घटनाओं का मास्टरमाइंड वसव राजू को बताया जाता है। पुलिस के रिकॉर्ड में वसव राजू मोस्ट वांटेड माओवादी था, जिसकी तलाश केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, झारखंड और आंध्र प्रदेश की पुलिस सालों से करती आ रही थी। इन सभी राज्यों को मिलाकर बसव राजू पर कुल 10 करोड़ रुपए का इनाम था। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के जियानपेंटा गांव के रहने वाले बसव राजू ने सन 1970 में अपना गांव छोड़ दिया। वारंगल में इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक करने के बाद माओवादी विचारधारा से जुड़कर सन 1980 में सीपीआई पीपुल्स वॉर ग्रुप में शामिल हुआ और इसके बाद लंबे समय तक तेलंगाना में सक्रिय रहने के बाद वसव राजू को दंडकारण्य की कमान मिली। वसव राजू ने सेंट्रल कमेटी मेंबर के साथ दंडकारण्य में माओवादी संगठन में शामिल युवाओं को गुरिल्ला वॉर में ट्रेनिंग देने के साथ ही बम बनाने की भी ट्रेनिंग दी। 2004 में सीपीआई एमएल पीपुल्स वॉर ग्रुप और एमसीसी माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया के विलय के बाद सीपीआई माओवादी पार्टी के गठन के बाद से वो सेंट्रल कमेटी का मेंबर भी था और वह पार्टी प्रकाशन, आवाम ए जंग की स्थायी समिति और संपादकीय बोर्ड का भी हिस्सा रहा। केंद्रीय सैन्य आयोग के प्रमुख के रूप में बसव राजू ने विभिन्न सशस्त्र इकाइयों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 2000 में पीपुल्स गोरिल्ला आर्मी और 2004 में पीपुल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी पीएलजीए के कमांडर के रूप में उसने व्यक्तिगत रूप से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड और दंडकारण्य में संगठन में शामिल युवाओं को प्रशिक्षित किया और लड़ाकू माओवादियों के द्वारा की गई वारदातों में प्रत्यक्ष रूप से भाग भी लिया। वसव राजू को 2018 में सीपीआई माओवादी महासचिव की कमान मिली। बस्तर पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 2004 में मिलिट्री कमीशन के प्रमुख बनाए जाने के बाद वसव राजू ने उड़ीसा राज्य के कोरापुट सशस्त्रागार में लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें 3 लोग मारे गए। 1000 से ज्यादा ऑटोमेटिक हथियार और 1000 अन्य हथियार, जिनकी कीमत लगभग 50 करोड़ रुपए आंकी गई। इस बड़ी वारदात को अंजाम देने में वसव राजू मुख्य आरोपी था। इसके अलावा सन 2005 में बिहार राज्य के जहानाबाद में हुए जेल ब्रेक, जिसमें 339 कैदियों की फरारी हुई थी, जिसमें माओवादी और कुख्यात अपराधी शामिल थे। इस घटना को पीएलजीए ने अंजाम दिया था और पीएलजीए ने इसका नाम ऑपरेशन जेल ब्रेक रखा था। माओवादी संगठन के द्वारा सुनियोजित तरीके से जेल से इन कैदियों को आजाद कराया गया, जिसमें मुख्य रूप से वसव राजू का नाम भी सामने आया था। वहीं सुकमा जिले के एर्राबोर में 16 जुलाई 2006 को एर्राबोर के उरलपेटा में सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल के जवानों की टीम नक्सल विरोधी अभियान से वापस लौट रही थी, तभी घात लगाकर बड़ी संख्या में माओवादियों ने जवानों पर हमला किया था, जिसमें 23 जवान मारे गए थे। बताया जाता है कि इस घटना में खुद वसव राजू भी मौजूद था। बड़ी संख्या में सुबह से ही माओवादी सर्च अभियान से लौट रहे जवानों का इंतजार कर रहे थे और उसके बाद एम्बुश लगाकर जवानों पर हमला किया गया था। इसके अलावा 15 मार्च 2007 में बीजापुर जिले के रानी बोदली में माओवादियों ने खून की होली खेली थी। आधी रात को माओवादियों द्वारा पुलिस कैंप में किए गए हमले के दौरान 55 जवान मारे गए। फायरिंग के बाद माओवादियों ने कैंप में आग लगा दी थी, जिसमें कई जवान जिंदा भी जल गए। इस घटना को अंजाम देने के पीछे बसव राजू का हाथ होना पुलिस ने बताया है। उसी के नेतृत्व में रानी बोदली घटना को अंजाम दिया गया था।
राजनांदगांव के मदनवाड़ा में 12 जुलाई 2009 को माओवादियों ने एक बड़े हमले को अंजाम दिया था, जिसमें तत्कालीन एसपी विनोद कुमार चौबे समेत 29 जवान माओवादियों की गोलीबारी से मारे गए थे। यह पहली घटना रही जिसमें आईपीएस अधिकारी मुठभेड़ में मारा गया। बताया जाता है कि बसव राजू ने दंडकारण्य में सक्रिय होने के बाद मदनवाड़ा में काफी लंबा समय गुजारा और उसके बाद इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया। 6 अप्रैल 2010 दंतेवाड़ा जिले का ताड़मेटला, जो कि वर्तमान में सुकमा जिले में है, इस ताड़मेटला में माओवादियों ने देश की सबसे बड़ी नक्सली वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें 76 सीआरपीएफ जवानों की शहादत हुई थी। माओवादियों ने बारूदी सुरंग विस्फोट कर एंटी लैंडमाइन को उड़ाया और इसके बाद गश्त पर जा रहे सीआरपीएफ के जवानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें 76 जवानों की शहादत हो गई। इन जवानों से माओवादियों ने हथियार भी लूट लिए। पुलिस का दावा है कि बीते 21 मई को अबूझमाड़ में हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ में जवानों ने ताड़मेटला कांड में लूटे गए हथियार भी माओवादियों के पास से बरामद किए, जिसमें AK-47, SLR और कार्बाइन गन शामिल है। 17 मई 2013 को सुकमा जिले के गांधीरास चिंगवाराम में माओवादियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। माओवादियों ने यात्री बस को बारूदी सुरंग से ब्लास्ट कर उड़ाया था, जिसमें 36 लोगों की जान चली गई। इसमें 16 पुलिसकर्मियों के साथ साथ आम नागरिक भी मारे गए थे। जवानों की जान लेने के लिए नक्सलियों ने पहली बार किसी यात्री बस को निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक वसव राजू के नेतृत्व में ही चिंगावरम की घटना को अंजाम दिया गया था। 29 जून 2010 को नारायणपुर जिले के धौड़ाई में नक्सलियों ने जवानों से भरी एक बस को उड़ाया था और उसके बाद जवानों पर फायरिंग की थी। इस हमले में 27 जवानों की शहादत हुई। पुलिस के मुताबिक इस घटना में भी वसव राजू मौजूद था। ताड़मेटला कांड के बाद 2010 में ही यह दूसरी बड़ी वारदात थी। इसमें जिला पुलिस के जवान के साथ साथ सीआरपीएफ के जवान भी शहीद हुए थे। 25 मई 2013 को बस्तर जिले की झीरम घाटी में सुकमा से परिवर्तन यात्रा कर लौट रहे कांग्रेसियों को नक्सलियों ने अपना निशाना बनाया था और झीरम घाटी में आईडी ब्लास्ट कर बोलेरो वाहन को उड़ाने के साथ ही कांग्रेस के काफिले में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। इस घटना में तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल समेत बस्तर टाइगर कहे जाने वाले महेंद्र कर्मा, विद्याचरण शुक्ल समेत 27 लोगों की जान चली गई। पुलिस के मुताबिक बस्तर में सक्रिय होने के बाद वसव राजू के नेतृत्व में सबसे बड़े राजनीतिक हमले की साजिश रची गई। सुकमा जिले के चिंता गुफा में भी 24 अप्रैल 2017 को नक्सलियों ने सीआरपीएफ के जवानों को निशाना बनाने के लिए एम्बुश लगाया था। ये जवान अंदरूनी इलाकों में सड़क निर्माण के दौरान रोड ओपनिंग पार्टी में लगे हुए थे और दोपहर के वक्त खाना खा रहे थे। इसी दौरान घात लगाकर नक्सलियों ने जवानों पर हमला कर दिया था और इस वारदात में 25 सीआरपीएफ के जवानों की शहादत हो गई थी। साल 2018 में वसव राजू को सीपीआई महासचिव की कमान मिली। ठीक उसके बाद ही साल 2018 में वसव राजू के द्वारा ही आंध्र प्रदेश के अरकू में तेलुगु देशम पार्टी के विधायक केदारी सर्वेश्वर राव और पूर्व विधायक शिवेरी सोमा की हत्या की गई थी। बताया जाता है कि श्रीकाकुलम आंदोलन के बाद दोनों ही नेता उसके टारगेट में थे। इस दौरान वसव राजू के मौजूद होने की बात कही जाती है। 9 अप्रैल 2019 यह दिन दंतेवाड़ा का मंडावी परिवार काला दिवस के रूप में मनाता है, क्योंकि इस दिन नक्सलियों ने दंतेवाड़ा के श्यामगिरी में आईडी ब्लास्ट कर तत्कालीन दंतेवाड़ा के भाजपा विधायक भीमाराम मंडावी की जान ले ली थी। इस घटना में भीमाराम मंडावी के साथ उनके 4 सुरक्षाकर्मी भी मारे गए थे। दरअसल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान श्यामगिरी में चुनाव प्रचार कर विधायक भीमा मंडावी अपने काफिले और सुरक्षा कर्मियों के साथ वापस दंतेवाड़ा लौट रहे थे। इसी दौरान श्यामगिरी की सुनसान सड़क में नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट कर भीमा मंडावी के वाहन को उड़ा दिया था। सुकमा जिले के मिनपा में 21 मार्च 2020 को चिंता गुफा क्षेत्र में डीआरजी और एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स के जवान कोरजागुड़ा पहाड़ों के पास सर्चिंग पर निकले हुए थे। इसी दौरान यहां घात लगाकर माओवादियों ने जवानों पर हमला किया, जिसमें 17 जवानों की जान चली गई थी। इस घटना को भी वसव राजू के नेतृत्व में अंजाम दिया गया था।
बीजापुर जिले के टेकलगुड़ेम में 3 अप्रैल 2021 को सर्चिंग पर निकले जवानों को नक्सलियों ने अपना निशाना बनाया था। नक्सलियों ने एम्बुश लगाकर जवानों पर फायरिंग की, जिसमें 21 जवान शहीद हो गए थे, जबकि एक सीआरपीएफ के जवान का नक्सलियों ने अपहरण कर लिया था। और उसके बाद लगातार उनके परिवार के द्वारा गुहार लगाने के बाद स्थानीय मीडिया के सामने सीआरपीएफ जवान को रिहा किया गया। इस घटना का भी मास्टरमाइंड वसव राजू को कहा जाता है। इसके अलावा कसालपाड़, बुरकापाल और ऐसी छोटी बड़ी कई वारदातें हैं जिनका नेतृत्व करता वसव राजू को ही कहा जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य के साथ महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मिलाकर कुल 258 प्रकरण वसव राजू के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। हालांकि बस्तर आईजी सुंदरराज पी का कहना है कि वसव राजू के खिलाफ अलग अलग राज्यों में और भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनके बारे में जानकारी ली जा रही है। सवाल वही है कि इतने खून खराबे के बाद माओवादियों को क्या हासिल हुआ। कई घटनाओं को अंजाम देने वाला वसव राजू तो मारा गया, लेकिन पुलिस और माओवादियों की लड़ाई का दंश झेलते आदिवासियों के दुख का अंत कब होगा, इसका ठीक ठीक जवाब शायद किसी के पास नहीं है।